अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा, क्या सजा देंगे बरखुरदार? जरा हम भी जाने। सिंपल है बाबा, राजीव नारायण चंदेल से चंदेल नाम को हटा देंगे और उसके बाद भी अगर बाज ना आए ना आप, तो भानु चाचा के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके कानूनी तौर पे बाप की पदवी से हटा देंगे आपको। अब नाजायज बाप की पदवी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी ना। इससे होगा ये कि हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब जब रिश्ता ही खत्म हो जाएगा तो बाप बेटे के बीच की मर्यादा भी खत्म ना। वही मर्यादा बाबा जिसकी वजह से आज तक अब तक झेल रहे हम आपको। हाथ में रहिएगा, बता देते। भोले बाबा क्या कह रहे हैं राजीव बाबू? ही तो हमको बहुत बड़ा तूफान का आने का संकेत लग रहा है। आप अपना कृपा बनाए रखना, बस सबकी रक्षा करना। हेलो हेलो, नकल करेगा हमको, सजा देगा। लगता है राजा और राजकुमार में जंग छिड़ गई है। सही कहा है किसी ने, समय बहुत बलवान होता है। और अब हमारे अवधेश का समय आ रहा है। लड़का भावनाओं के समंदर में गोते खा रहा है। अगर इस वक्त ज्यादा छिड़ा उसे तो दूर निकल जाएगा। नाम, खानदान, बाप सबको तेज देगा। भुजाओं से नहीं, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। जज साहेब, अब हथियार नहीं, होशियार होना होगा। क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? हाँ। लगता है फिर से बेटे की बात ने दिल को चोट पहुंचाई। क्या इस बार भी कुछ करने से चूक जाएंगे आप? चूक जाते अगर राजीव हमारा बड़ा बेटा होता तो। हमारा बड़ा बेटा था अवधेश। अवधेश, अवधेश हमारा भविष्य। देखो, याद किया, पुकार लग गई। अवधेश, कैसे हो बेटा? जी जी ठीक है हुक्म। वहां उनकी तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं है बेटा? नहीं हुक्म, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, पर राजीव दा को तकलीफ हो सकती है हुक्म। अच्छा, जयंत का वार बेकार गया हुक्म। कुछ लोग आए और उन्होंने जयंत और उसके आदमियों को मार भगाया। तो कौन लोग थे वो? गिरोह का कोई सरदार था, यहाँ का सेठ साहूकार मालूम होता है। अंदाज से तो बाहुबली लग रहा था। उसके पास चंदन दास की जमीन और घर सब गिरवी पड़ा है। सरदार कौन है? नाम क्या है उसका? जी वो किशन लाल। हुक्म, राजीव दा और किशन लाल की बहस हो गई थी और जाते जाते किशन लाल ने राजीव दा को धमकी दी। ये किशन लाल बहुत टेढ़ा आदमी लग रहा है हुक्म, कुछ करना होगा हुक्म। सही कह रहे हो बेटा, करेंगे ना। पर राजीव का फोन आया था हमारे पास, कह रहा था कि हम दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, पर वो भूल गया कि हम अपनी धुन पे दूसरों को नचाते भी हैं। उसी तरह अब इस किशन को भी अपनी धुन पर नचाएंगे भी और गवाएंगे भी। वो ऐसे कि धाड़ हमारी होगी और थोबड़ा उसका होगा। क्या बेटा, सही है ना? जी जी। शाबाश अवधेश, बेटा तुमको याद कर रहे हैं, हम मिस करते हैं।
सामने होते तो बेटा सीने से लगा लेते हमको। चलो ख्याल रखो बेटा अपना, हम जल्दी आओ। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार, एक अभागा एक लाचार। ये ठीक नहीं किए हैं आप। बड़का बाबू से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था आपको। बाबा है ना आपके, वो गुस्सा करते हैं, आप भी गुस्सा करते हैं। वो धमकाते हैं, आप भी धमकाते हैं। जी क्या फर्क हो गया आप में और उनमें? पर हमको बताइए, डरा धमका के आज तक कोई रिश्ता बना है? नहीं ना, सिर्फ उसमें नफरत ही पैदा होता है। और हमको एक बात बताइए, आप जो उनको बोले हैं उससे उनको कोई फर्क पड़ेगा? हम बताते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उल्टा ना और क्रोध बढ़ जाएगा उनका। ये जो तोड़फोड़ मचा है ना, ये और बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं आप बहुत गलत किए। जितना डरोगी ना उतना डराएंगे ये लोग। अरे डरने मारने का बात नहीं है ना, बात है अपना लोग का हिफाजत का। हमको कुछ हो जाए हम सह लेंगे, हम कट जाए, मर जाए, जख्मी हो जाए, हमको सब मंजूर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना लोग, अपना परिवार, उस पर हम आँच नहीं आने देंगे। हमारी माँ, बाबू, बबलू भैया और आपको हम तकलीफ नहीं दे सकते। ये हम नहीं सह पाएंगे। ये क्या हमरा हमरा लगा के रखा है तुमने? तुम्हारा परिवार हमारा परिवार नहीं है? तुम्हारी माई, बाबा, बबलू, ये सब हमारे अपने नहीं है क्या? देखो, हमने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर से कहेंगे, ये हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और ये हमारा परिवार है। हमारे होते हुए आज भी नहीं आने देंगे इस पे। और जब तक हम हैं ना, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारे परिवार का। लेकिन आग आग से नहीं बुझता ना राजीव बाबू। आप जो बात की है बड़का बाबू से, जो बोले हैं उनको, आपको क्या लगता है वो थम जाएंगे? थमेंगे नहीं और आग बबूला हो जाएंगे और उनका क्रोध बढ़ जाएगा। पता नहीं आप जाके कौन सा कदम उठाएंगे। उधर किशन लाल अलग ही मोर्चा निकाल रहे हैं आपके खिलाफ। हर मोर्चे पर डट के खड़ा रहेगा ये राजीव नारायण चंदेल और अपने दुश्मनों की बैंड बजाएगा। देखती जाना तुम। क्या नाम है बे तेरा? राजीव कुमार चंडेल भैया जी। और तेरा? किशन लाल भैया जी। क्या करना है पता है ना? राजीव को पटक नहीं देना है भैया जी। शाबाश, चलो शुरू हो जा। तू पैर दबा बे। हाँ जी मालिक। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या पटकी मारी है। दबा के दे, दबोच इसको, अरे दबोच। जय बाप। इस इलाके में प्रसिद्ध है, हम बच्चा बच्चा जानता है कि दुश्मनी हमारे लिए तमाशा है। एकांत या गली में नहीं, दिन के उजाले का खेला है ये। और इस बार जो दुश्मन हमारे सामने आया है उसके लिए भी तमाशे का आयोजन किया जाए। गांव गांव में खबर भिजवा दो, त्योहार के लेवल का आयोजन होना चाहिए। बबलू, क्या हुआ जय जी? बबलू अभी के अभी हमको ले चलो। कहाँ? वही उस किशन लाल के पास। पर आपको वहाँ क्यों जाना है? वो बहुत खतरनाक जगह है जिया जी, अभी वहाँ नहीं जाते। जगह कैसी भी हो और कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, हमको जाना है वहाँ, और वो भी अभी के अभी। क्या करने जा रहे हैं आप? बबलू भैया, आप इनको लेके मत जाइए। काहे खामोखा मुसीबत मोल ले रहे हैं आप? मुसीबत को सुलझाने जा रहे हैं हम। वादा किया है तुम्हारे बाबा से कि इस घर की, इस पूरे परिवार की सुरक्षा ना हमारी जिम्मेदारी है। 48 घंटे की मोहलत देने की हिम्मत की ना उस आदमी ने। उस वक्त अफरा तफरी मची थी, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए। लेकिन अब ना, अब उस 48 घंटों का हिसाब देने का वक्त आ गया। चलो बबलू हमारे साथ। नहीं माई, बाबू बोलिए ना, ये कैसा आदमी है वो? ये रास्ता सही नहीं है।
ये जो हिंसा कर रहे हैं ना, ये कुछ बनेगा नहीं बात और बिगड़ जाएगा। आप जानते नहीं हो उसको, कितना बड़ा गुंडा है वो। ठीक कहती है कुहू। झंझट बढ़ जाएगा, रहने दीजिए। अब जो नसीब में लिखा है देखा जाएगा। गुंडे मवालियों का तो काम ही डर पे चलता है बाबा। अगर उनके डर से डर गए ना तो हार जाएंगे, लेकिन अगर उनके डर से ना डरे ना तो उनके लिए खतरा बन जाओगे आप। अरे बात को मानिए हमारी, आज अगर डर गए ना तो ये किशन लाल आज इस घर से तो कल इस दुनिया से विदा कर देगा सबको। और बाबा रही बात हमारी ना, तो ना तो हम डर से डरते हैं और ना ही युद्ध से पीछे हटते हैं। और हाँ बाबा, लिखा वो है जो हम लिखते हैं। नहीं, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप। चलो क्या हुआ? तुम भी ना कितनी फिक्र करती हो हमारी, मन मोह लेती हो तुम हमारा। थैंक यू हमारा बात मान के रुक जाने के लिए। हम जानते हैं, हम मुनिया टोला में रुके तुमको अच्छा लगता है ना। नहीं, मुनिया टोला वाला बात नहीं बोल रहे हम। तो फिर थैंक यू क्यों? वो किशन लाल के पास नहीं जा रहे ना, इसीलिए। वैसे माफ करना, वो तुम्हारा थैंक यू बेकार जाने वाला है। काहे लेके? ये क्या करे? ये क्या करे? खोलिए राजीव बाबू, मत जाइए आप। राजीव बाबू खोलिए। तू जिया जी तो जा चुके। अरे भाई साहब, ये साहूकार किशन लाल का घर कहाँ है? आगे से दाएं मुड़ जाए। आगे से दाएं। शुक्रिया। भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी की जय। बस बे। हेलो किशन लाल, कौन बोल रहा है बे? आवाज नीची करके बात कर, वरना बहुत अफसोस होगा बाद में। कौन बोल रहा है भाई? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। ननकेसर डकैत का बेटा है ना तू? हाँ, लेकिन वो तो जेल में है। हमने भेजा था, आजीवन कारावास। तो क्या है ना, उम्र कैद पाए मुजरिम की भी घर वापस आने की संभावना होती है। हमारा बाप जेल में सड़ के मर जाए ये तो न वो चाहता होगा और न ही तुम भी चाहते होगे, समझ रहे हो ना? तो सुनो, हमारे मुनिया टोला में हमारा बेटा राजीव नारायण चंदेल आया, भेंट हुई होगी तुमसे। अगर उसका एक भी बाल बाका हुआ, तुम्हारे बाप की अंत्येष्टि में तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। और साले के घुमा के। किशन लाल, ए किशन लाल। अरे आइए सरकार, आइए। हटो बे। हटो पीछे। ले आ गया तेरी गुफा में, अब दहाड़ना। अरे आइए सरकार, आइए। अरे बंद करो रे, बंद करो ये सब। अरे अतिथि आए हैं घर में। एतरा मत बदल, पहचान बताने वाला था ना हमको, बताना पहचान अब। अरे सरकार, एक मामूली सा साहूकार हूँ, ऊंचा बोलने की आदत है मेरी, भूल जाइए पुरानी बातों को। मैं आपको यहाँ की बढ़िया वाली चाय पिलवाता हूँ, गुड़ की। अरे ओ बिंकू, बढ़िया गुड़ वाली चाय बना के ला और साथ में नाश्ता भी। अबे आदमी है कि पजामा हो बे, कभी टाइट कभी ढीले। कहा सरकार, आप भी आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए आइए। अरे आपके ससुर साहब का मसला है ना, हल कर देते हैं। अरे कर्जा ही तो है ना, कोई खून थोड़ी हुआ है किसी का है। चंदन बाबू से बैठकर बात करते हैं, उनको जब बन पड़ेगा जब दे देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कहा था ना हमने, डर से डरने की जरूरत नहीं है, डर को डराओ। किशन लाल से अब कोई खतरा नहीं है। मतलब वो पिघल गए? पिघल गया? अरे माई लड्डू मंगवाया हमारे लिए उसने,
हम लोग सबका तो एकदम सांस ही अटक गया था। नहीं माई, अब चैन की सांस ले पाएंगे सब। वैसे कितना मोहलत दिया है? उसने कहा है कि अपनी सहूलियत से अपने हिसाब से पैसे दीजिए। अरे सब जिया जी का प्रताप। देखो ये किशन लाल जैसा खतरनाक आदमी बकरी बन गया। मैं भेड़ का खाल पहन के भेड़िया भेड़ हो सकता है, पर शिकार न करे ऐसा कैसे हो सकता है? ये ढोल कौन बजा रहा है? ये तो ढोलिया का ढोल लगता है बाबू। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पता, अभी तो दिवाली में भी समय है। सुनो सुनो सुनो, मर्द सुनो, औरत सुनो, बूढ़ा सुनो, बच्चा सुनो, और सुनो चंदन दास, तुम्हारा घर और ये जमीन गिरवी है हमरे पास। काहे? क्योंकि तुम हमसे कर्जा लिए थे और मोहलत निकल गई। ना तुमने मूल चुकाया और ना चुकाया सूद। और ये है कोर्ट का आदेश। वकील साहब आदेश दीजिए। ये है कोर्ट का आदेश। देखो देखो, अच्छे से देखो। अब इसके बाद तुम सबको अभी के अभी इस घर को खाली करना होगा। चलो निकलो। अरे आदमी दिमाग से पागल है क्या? कल ही तो मिलके आए, कह भी रहा था कि मोहलत भी दिए थे। हाँ, भेड़िया है ये, शिकार करना छोड़ दे। संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ेंगे ये घर। क्या बकवास कर रहे हो तुम किशन लाल? अभी कल ही आए थे ना तुम्हारे घर पे, मिलके गए ना। वकील बाबू बताओ इन सबको। जी ये देखिए। क्या है ये? पढ़ो इसको। सिविल कोर्ट नौबतगंज का ऑर्डर है कि चंदन दास वल्द मंगरू दास किशन लाल वल्द नंद शेखर राय से 20 लाख 8% ब्याज पे कर्ज लिया दिनांक 17 मई 2021 को। बदले में अपना पुश्तैनी घर गली नंबर 12 मुनिया टोला और खेतीहर जमीन खेसरा खाता 1287 6 बीघा 8 डिसमिल गिरवी रखी। मूल और सूद ना लौटाने की स्थिति में अदालत चंदन दास को घर और जमीन से बेदखल करती है और दोनों संपत्तियों दिनांक 20 नवंबर 2023 को सार्वजनिक तौर पर नीलाम कर दी जाएगी। सिविल कोर्ट नौबतगंज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा ससुराल है, हमारी बेटियों का नैहार है। हम यहाँ का ब्याह कर आए थे और यहाँ से हमारी लाश जानी है। खबरदार, अगर किसी ने एक ईंट भी छुआ तो हम जान ले लेंगे। अबे तुम लोग यहाँ सब तमाशा देखने आए हो? नाटक चल रहा है कोई? अरे खदेड़ दो सबको, फेंक दो उनका सब 3 कनस्तर। जाओ। अरे खड़े रहो वहीं पे। आप फिक्र मत करिए माई, हम देखते एक एक को। राजीव बाबू, ये किशन लाल की खोपड़िया का कमाल है। कब पलट जाए खोपड़िया बोल नहीं सकते। कभी ठंडी कभी गरम। आज गरम है और हाथ में गन है, इसलिए हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। नहीं, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया रुकिए, मत जाइए। कुछ नहीं कर सकते को, कानून का मामला है। अरे मत करो भाई, भाई मत करो भाई। हे भगवान, कितना भावुक परिवार है। माई तू रो मत, और वैसे भी इन लोग के सामने रोने का कोनो फायदा नहीं है।
नहीं। पसीना बहा के सब जोड़ा था, कैसे फेंक दिया, पटक दिया। रुक जाओ, अरे पहले ये सब हमारे कारण हुआ है, सब फसाद का जड़ हम। राजीव बाबू आप बोलिए ना। अरे वकील साहब क्या हो रहा है ये सब? इतने साल से एक परिवार इस घर में रह रहा है और ये सब। राजीव जी मैं आपको कोर्ट का कागज दिखा चुका हूँ। ये कुर्सी नहीं, ये हमारे बाबू का है। ये कुर्सी नहीं, इसमें बरसों से बाबू बैठते हैं। ये कुर्सी नहीं, ये कुर्सी छोड़ दीजिए भैया, ये कुर्सी छोड़ दीजिए। तुम ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते राजीव बाबू? देखिए ना पूरा घर को ही लगता है नाश करती है, पूरा जिंदगी को तोड़ फोड़ करती है। घर से जो याद था, खुशी था, पूरा मान मर्यादा देखिए ना सड़क पे कैसे पटक दिए है सबको। काहे कि हमारे बाबू कर्जा नहीं चुका पाए, इसीलिए एगो कागज मिल गया इनको, सब तहस-नहस कर दिए ये लोग। ये कानूनी कागज है, हाथ बांध दिए उन्होंने वो कागज दिखा के, क्या कर? बजाओ रे ढोलिया। वकील बाबू, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कल सुबह इस घर की और चंदन दास की जमीन की नीलामी होगी। उसके लिए श्री किशन लाल भैया जी एक भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। बजाओ रे। समारोह? कौन सा समारोह?